Dear learner, in earlier videos we are discussing about the goodwill and change in profit sharing ratio. अगर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है देन वी नीड टू रिकॉन्स्टिट्यूट आर पार्टनरशिप डीड, राइट। और जब भी पार्टनरशिप में चेंजेस आए, पार्टनरशिप में कब कब चेंज आ सकते हैं, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, पार्टनर्स चेंज हो गए, राइट। पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर नया एडमिट हो रहा है, एट दैट टाइम वी आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. We are supposed to reconstitute our firm's partnership deed, right? So here we are going to discuss about the admission of partner and what are the effects is on the partnership firm when any new partner will be added into the partnership firm. Let me give you the meaning of admission of a partner. Admission of a partner is mode of reconstitution of the firm which under which the existing agreement comes to an end and a new agreement between all partner including incoming partner comes into existence. जब पुराने 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स वर्कआउट कर रहे हैं बिजनेस, उसका कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा, 3, 4, 5, 10, 15 सालों तक वो चल रहा होगा. नाउ आफ्टर सम ईयर्स a new partner will be added into the partnership firm. अभी 4 के बदले 5 पार्टनर्स हो जाएंगे. Then whatever partnership deed that we have prepared for the 4 partners that comes to an end and the new partnership deed will be formed between all of them 5 partners A, B, C, D. Now that new partnership will begin from a specific date and new partnership deed, new profit sharing ratio will be decided. Now the changes that is there when admission of partner is done, that we'll see later on, but there are many changes, like we need to revalue the assets, reassess the liabilities, we need to calculate the value of goodwill, we need to check if any changes are there in the profit sharing ratio or not, we need to keep our eyes on the capital of the partners. कौन कितनी कैपिटल रख रहा है बिजनेस में, नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है बिजनेस में, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है. एवरीथिंग वी नीड टू सी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स, जो मैंने अभी ब्रीफिंग किया, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. फर्स्ट इज ऑल पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, क्योंकि जो 3-4 लोग जो बिजनेस कर रहे थे वो उसकी पार्टनरशिप अभी ख़त्म. वहाँ पे जो नया पार्टनर आएगा वो 5 या तो 4 जो जितने भी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर जो भी होगा, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर जो भी जितने भी पार्टनर्स हो गए उसके बीच में एक नया पार्टनरशिप डीड बनेगा एंड दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. द कंबाइंड शेयर ऑफ old partner get reduced. Combined share of old partner will get reduced, but obvious because मान लो profit share of the total firm is 1, पाँचों के पाँचों पार्टनर जो न्यूली एडमिटेड पार्टनर है उसके मिला के टोटल प्रॉफिट 1 है और उसमें से हम न्यू पार्टनर का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग है वो माइनस कर देंगे, तो टोटल शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल गेट रिड्यूस. The incoming partner contributes an agreed amount of capital to the firm, but obvious अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, अगर बिजनेस उसको करना है, उसको प्रॉफिट चाहिए तो कैपिटल तो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, राइट. द इनकमिंग पार्टनर बिकम्स लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो अक्वायर्स द राइट टू द एसेट्स. जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उसको 2 चीज़ें मिलेगी, लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस भी मिलेगा एज वेल एज उसका राइट भी बनेगा असेट्स के ऊपर, बिकॉज उसने कैपिटल भी दिया हुआ है एंड गुडविल भी देगा. वो हम विल सी लेटर ऑन, हम देखेंगे आगे कि कैसे हमें गुडविल करना है, गुडविल का कैलकुलेशन करना है. एडजस्टमेंट इज मेड रिगार्डिंग द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. अभी नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसके पहले बिजनेस में कौन कौन से रिजर्व्स, कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कौन कौन से लॉसेस थे, उसका सारे के सारा हिसाब किताब हमें कर देना है, राइट. क्योंकि वो नया पार्टनर आया, नए तरीके से हमें पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है.
So there will be no reserves, no accumulated profits and losses are there. एसेट्स आर रीवैल्यूड, बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होगी उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको रीवैल्यू किया जाएगा. एंड लायबिलिटीज़ आर रीअसेस्ड, जितनी भी लायबिलिटीज़ होगी उसको रीअसेस किया जाएगा ताकि उसमें कुछ प्लस माइनस हो, उसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ हो तो उसका प्रॉफिट पुराने पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या तो लॉस होगा तो पुराने पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि नए पार्टनर को कुछ बेयर ना करना पड़े. The net changes in adjustment in old partner's capital account, and whatever changes are there that we need to give to the capital account of old partners. Goodwill of the firm is valued and to be paid to the sacrificing partner by the gaining partners to their capital accounts. जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है टुवर्ड्स द न्यू पार्टनर, वो नए पार्टनर को जो अपना प्रॉफिट शेयर दे रहा है उसको भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, उसने सेक्रीफाइस किया है तो नया पार्टनर जो वैल्यू ऑफ गुडविल लेके आएगा वो गुडविल में से हम थोड़ा सा हिस्सा जितना भी सेक्रीफाइस उसका हुआ है उस रेशियो में हम उसको जिसने भी सेक्रीफाइस किया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो दिस आर द मेन इफेक्ट्स दैट मे बी कम at the time of admission of a partner. We'll see the detailed effects of admission of a partner in the next videos. Thank you.